हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 का पहला क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज निकालने के लिए यदि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज क्या था, ए ट्रांसपोज। इसको रो को कॉलम में चेंज करना पड़ता है या कॉलम को रो में चेंज करना पड़ता है। थ्योरी क्लास में इसको बहुत अच्छा से समझाएं। इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू इसका यदि रो में है तो इसको कॉलम में चेंज कर देना है, यानी कि 5 हाफ माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू ये रो में है तो इसको कॉलम में कर देना है, यानी कि 2 1 2 माइनस 1 3, यही इसका आंसर। इसको मान लेते हैं 3, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ सी क्या हो जाएगा, रो में है इसको कॉलम में चेंज कर देना है। इसको -1 5 6, ये रो में इसको कॉलम में चेंज करना है। √3 5 6, ये रो में है इसको कॉलम में चेंज करना है। 2 3 -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू इतना। अब पूछा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों इक्वल है। वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूफ करना है। दूसरा नंबर में ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए इक्वल टू इतना दिया हुआ, बी इक्वल टू इतना दिया हुआ, इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी कि ये रो दिया हुआ है इसको कॉलम में चेंज करना है। -1 2 3 5 7 9, इसको रो में दिया इसको कॉलम में। 2 1 1, बी का ट्रांसपोज ये रो में है इसको कॉलम में चेंज कर देना है। 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब निकालना ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी इक्वल टू 4 1 -5 2 0 1 3 1। अब इसको और इसको ऐड कर देना है। -1 + 4, यानी कि 3, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 3, इसको इससे जोड़ेंगे तो -2, इसका इसके साथ एडिशन 6, इसका इसके साथ 9 9, इसका इसके साथ -1 4 2। अब इसका ट्रांसपोज कर देना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, यानी कि 3 6 -1 3 4 3 9 4 -2 4 2 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, टी लिखो या डैश, ट्रांसपोज लिखो, ट्रांसपोज का टी या डैश एक ही होता है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब निकालना ए ट्रांसपोज माइनस
बी ट्रांसपोज, इसको 1 मान लो, इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू दिया हुआ इतना -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, यहाँ माइनस नहीं प्लस, पहला में प्लस करना है। बी का ट्रांसपोज 4 1 1 1 2 2 -5 0 1, अब दोनों को जोड़ देना है, इसके इक्वल आना चाहिए, आ जाएगा तो सही वेरीफाई हो गया। 3 6 -1, अब इसका एडिशन इसके साथ 3 9 4, अब इसका एडिशन इसके साथ -2 9 2, इक्वेशन नंबर 2 से 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, ये प्रूफ हो गया। दूसरा का सॉल्यूशन, ए माइनस बी इक्वल टू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी का मान 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 में -4 -5 -2 में -1 1 3 + 5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 2 -1 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0, इसलिए ए माइनस बी निकल गया, निकालना हमको ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज -5 1 8 4 5 9 3 -3 2 0, इसका ये रो में था, इसको कॉलम में कर दिए, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते। अब निकालना ए डैश माइनस बी डैश इक्वल टू -1 5 -2 2 7 +1 3 9 1 माइनस बी डैश का मान 4 1 1 1 2 3 -5 0 1, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 -4 -5 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 + 5 8 9 -0 9 1 -1 0, इक्वेशन नंबर 4।
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू इतना दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू इतना, देन वेरीफाई दैट मतलब प्रूफ करना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरा ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यदि ए डैश इक्वल टू इतना दिया हुआ है 3 4 माइनस 2 0 1, तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसलिए इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज इक्वल टू ए इक्वल टू 3 4 माइनस 1 2 0 1 एंड बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इसलिए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3 का ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तो आएगा -1 2 3 1 2 3। अब निकालना हमको, ये मान पुट कर देंगे, ए इक्वल टू यहाँ निकालेंगे 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 1, इसको ऐड कर देंगे। अब 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4। अब निकालना है, इसलिए ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज कर देंगे 2 1 1 5 4 4। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। एंड अब निकालना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी का ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। अब दोनों को ऐड कर देना, 3 -1 2 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 2 1 4 2 और 2 4 हो जाएगा 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 4। इक्वेशन नंबर 2, ये और ये सेम हो गया, लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। ए माइनस बी इक्वल टू ए इक्वल टू निकाल लिए 3 -1 0 2 4 2 1 माइनस बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 -3 -1, इसको इसके साथ 3 0 -2। अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2।
इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लेते हैं। और अब निकालना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 1 2 0 1 माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लिए -1 1 2 2 1 3 इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 3 -3 2 में 2 0 -1 और -3 इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, हेंस प्रूव। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फाइंड ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज दिया, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसका -2 3 1 2 का ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2। तो निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा -1 0 1 2, इसलिए ए प्लस 2 बी इक्वल टू ए का मान है -2 1 3 2 प्लस 2 बी का मान है -1 0 1 2 -2 1 2 0 प्लस 2 को इससे गुना कर देंगे 2 से 2 0 2 4 इक्वल 4 1 5 6 निकल गया ए प्लस 2 बी इक्वल टू, इसलिए ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज इक्वल टू -4 1 5 6 का ट्रांसपोज इक्वल टू -4 1 5 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर दी मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, इला प्रॉपर्टी है सॉक्स प्रॉपर्टी पढ़ाएं इला। वेयर ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी इक्वल टू इतना, दूसरा नंबर में दिया हुआ है ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना। एक एक करके सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू इतना दिया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू में है, इसको कॉलम में कर देंगे 1 -4 3, और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 1। निकालेंगे ए इंटू बी इक्वल टू, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है 1 -4 3, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, इंटू बी 1 -1 2 1, ये 1/3 का। मल्टीप्लिकेशन होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, सेम है, और मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का। 1 -1 1 से गुना करेंगे 2 और 1, ज्यों कहते हैं हो जाएगा। अब इसको गुना इससे 4 -8 -4, अब इसको गुना इससे -3 6 3,
का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 1, ये रो में कॉलम में कर देना है। 4 -8 -4 -3 6 3, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब निकालना है ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज इतना है, बी का ट्रांसपोज इतना, बी का ट्रांसपोज -1 2 1 इंटू इसका 1 -4 3, ये 3/1 का और ये 1/3 का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 3/3 होगा इसमें भी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -1 4 -3, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2 -8 6, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 -4 3, इक्वेशन नंबर 2। 2 और 1 दोनों सेम है, इसलिए हैंस फ्रॉम 1 से 1 एंड 2 से ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि उल्टा रिवर्स होता है। इसको रिवर्सल लॉ भी करते हैं, शॉक सुपर पट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इतना दिया ए इक्वल टू बी इक्वल टू इतना है, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 5 7 का ट्रांसपोज कर देंगे तो होगा 1 5 7। ए इंटू बी निकालना है, इक्वल टू ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बी इक्वल टू कितना 0 1 2 इंटू 1 5 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसमें ये 3/1 का है, ये 1/3 का है, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। इसको मल्टीप्लिकेशन 0 0 0, इसको इसके साथ 1 5 7, इसको इसके साथ 2 10 14। अब निकालना ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करना है रो में, इसको कॉलम में कर देना है। 0 0 0 1 5 7 2 10 14, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड ले लेना है। एंड अब निकालना है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, यानी कि बी का ट्रांसपोज निकाल लिए हैं 1 5 7 इंटू 0 1 2, ये 3/1 का और ये 1/3 का, यानी ये और ये सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 0 1 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0 5 10, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0 7 14, इक्वेशन नंबर इसको 4 और 3 सेम है, इसलिए लिख देंगे हैंस इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 एंड 4 से वी गेट, लोग पाते हैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, प्रूफ हो गया। नंबर 6, इफ पहला नंबर दिया ए इक्वल टू इतना दिया हुआ, देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू दिया हुआ है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहला नंबर प्रूफ करते हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसलिए इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। निकालना ए का ट्रांसपोज ए,
ए का ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू इसको कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसका रो इसके कॉलम के साथ, इसको इसके साथ करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, अब इसको इसके ऊपर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, हम लोग जानते हैं 1, और ये कैंसिल 0, यहाँ पर 0 यहाँ 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है गिवन ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका इसलिए करेंगे इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू इस रो में इसको कॉलम में कर देना है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब निकालना है ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए का ट्रांसपोज ए, अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अब इसका इसके साथ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब इसका इसके साथ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और इक्वल टू ये कैंसिल होके 0, यहाँ भी 0 यहाँ 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है पहला, सो दैट द मैट्रिक्स ए दिया हुआ इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यदि ए इक्वल टू ए डैश दे दे, ए का ट्रांसपोज दे दे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या रेस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ए जल्दी दे देगा, या तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए, या इसमें ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए यदि दे देगा तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला नंबर सॉल्व करते हैं, गिवन ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इसलिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 -1 5, रो में इसको कॉलम में कर दें, -1 2 1
5 1 3। ये ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज यदि किए, ए का ट्रांसपोज किए तो आ गया ए के बराबर, इसलिए लिख देंगे इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ। अब तो 7 का 2 है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इतना दिया हुआ है, इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ए का ट्रांसपोज यदि निकालें माइनस ए आए, या ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज आए, कहते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको इंट्रोडक्शन क्लास में, थ्योरी क्लास में बहुत अच्छा से बताए हैं, पहले जाके उसको देखो, यहाँ भी समझा दे रहे हैं, तब पर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कमेंट में। गिवन ए इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू निकालेंगे तो 1 रो में, इसको कॉलम में करना, 1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखिए ए 1 यहाँ माइनस है तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 0 में कॉमन लेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 0, ए के इक्वल आ गया, लिख देंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इज अ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence proved. क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना वेरीफाई दैट, पहला नंबर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग क्या है पढ़े, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, और एस्क्यू सिमेट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और इसका ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। इसको ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, गिवेन ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 6 7, इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 5 6 7 निकालेंगे। पहला नंबर में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और ये ट्रांसपोज इक्वल टू 1 6 5 7, इसको यदि ऐड करेंगे दोनों को तो आएगा 2 5 6 11 5 6, 11 यहाँ भी आएगा 14। अब करना है इसका ट्रांसपोज, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज इक्वल टू 2 11 11 14 इक्वल टू आ गया ए के बराबर, ए के बराबर आ गया, लिख देंगे ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया, लिख देंगे हैंस, इसलिए ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया। अब देखेंगे दूसरा नंबर में बोला ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए
माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इक्वल टू 1567 माइनस ए का ट्रांसपोज 1657, इसको इसमें माइनस करना है। 0 -1 1 0 ट्रांसपोज कर देंगे, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 -1 1 0। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 0 1 1 0 इसके बराबर आ गया माइनस ए ट्रांसपोज इतना इक्वल टू आ गया। इतना इक्वल टू इतना आ गया, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या लिख देंगे इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज वेयर ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है। सोल्यूशन इसका देखते हैं। ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक, ये होता है एसक्यू सिमेट्रिक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में। गिवन ए इक्वल टू 1 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज 0 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये निकल गया, ये ट्रांसपोज निकाल दिया। अब निकालना है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ पूरे से कॉमन लेना मैट्रिक्स ए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस, अब इसको लिखना है ट्रांसपोज को 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी बी सी 0। अब इसको ऐड कर देना है 0 0 0 0 0 0 0 इसको इसमें करेंगे तो 0 ये भी 0 0 0 आ जाएगा। अब इसको अंदर में गुना कर देंगे, 0 मैट्रिक्स दे देगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब निकालेंगे हाफ ए माइनस बी ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ए का ए इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए का ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल टू हाफ, अब इसको इसमें माइनस कर देना है, आएगा 0 2a, अब इसको इसमें करेंगे 2b, इसको 0 माइनस ए माइनस 2a 0 0 0 सी और फिर सी 2c 0 माइनस बी 2b सी 2c 0 0 0
अब 2 को अंदर कर देंगे तो आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ asymmetric एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस करना मतलब इसको ए इक्वल क्यू के इक्वल दिखाना है, पी प्लस क्यू के इक्वल दिखाना है इसमें, इसका मतलब ये है। और पी इक्वल टू जहाँ पर पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और क्यू इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, ए यहाँ बी सी कुछ भी मान सकता है, जनरली पी क्यू ही मानते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस एसक्यू सिमेट्री के लिए और इस सिमेट्री के लिए पहले बताएं। पहला नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1, इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 1 5 माइनस 1। सिमेट्री के लिए इसको ध्यान में रखना है। इसका थ्योरी क्लास जाके देख लेना। सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए P इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश इक्वल टू हाफ को रहने देंगे ए 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए डैश 3 1 5 माइनस 1। हाफ इक्वल हाफ इंटू, अब इसको ऐड कर देंगे 6 6 6 माइनस 2, इसको अंदर कर देंगे 2 को, आएगा 3 3 3 माइनस 1। अब निकालेंगे एसक्यू सिमेट्री। Q इक्वल टू हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ को बाहर रहने देंगे ए का ट्रांसपोज 3 5 1 माइनस 1 माइनस ए ट्रांसपोज 3 1 5 माइनस 1। अब इसको इसमें घटा देना है 0 4 0 माइनस 4। अब इसको अंदर कर देना 2 को 0 2 माइनस 2 0। अब लेंगे ए इक्वल टू पी प्लस क्यू को प्रूव करना है, ए प्लस पी क्यू, ए इक्वल टू पी क्यू। अब पी क्यू मान बैठा देंगे, पी इक्वल टू इतना 3 3 3 माइनस 1 प्लस 2 0 2 2 0। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 3 5 1 माइनस 1, ए के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना। अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड का सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू कुछ भी मान सकता है यहाँ 3 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब निकालना है हमको पी को सिमेट्री इक्वल टू
सिमेट्री मैट्रिक्स P इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, हाफ को बाहर रहने देंगे, इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 6 ए का ट्रांसपोज 2 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1 3। अब इसको ऐड कर देना है, हाफ इसको इसमें करेंगे 12 माइनस 4 6 माइनस 2। अब यहाँ 4 माइनस 2 6। अब इसको अंदर कर देंगे, आएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब निकालना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू ए माइनस ए डैश इक्वल, हाफ को बाहर रहने देंगे, ए इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। हाफ इसको इसमें माइनस कर देना है 0, इसको इसमें 0 2 में 2 0 2 में 2 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 0 0 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ गया। हमको प्रूफ क्या करना है, ए पल इक्वल टू पी प्लस क्यू करना है हमको प्रूफ। तो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 इक्वल टू पी इक्वल टू 6 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1 3 पी इक्वल टू और क्यू इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इतना इक्वल टू इतना आ गया, हेंस प्रूव्ड। थर्ड का सलूशन देखते हैं, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये ट्रांसपोज इक्वल टू 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। इसलिए सिमेट्रिक निकालना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स P इक्वल टू हाफ ए प्लस बी डैश ए प्लस ए डैश इक्वल टू, हाफ को बाहर रहने देंगे, ए का मान 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 प्लस, अब ये डैश का 3 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5
-1 1 2 इक्वल टू हाफ को बाहर रहने देंगे, इसको ऐड कर देंगे 3 3 6 3 में -2 1 -1 -4 -5 -2 +3 1 -2 -2 -4 -1 प्लस -5 -4 -4 -1 -5 -5 प्लस -1 -4 2 + 2 4। अब इसको अंदर कर देंगे 3 हाफ -5/2 हाफ -2 -2 -5/2 2। अब निकालेंगे क्यू सिमेट्रिक एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ को बाहर रहने देंगे ए का मान 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 -2 -3 3 -1 -2 -2 1 -5 -5 2 1/2 इंटू इसको माइनस कर देंगे 0 5 3 -2 -3 -5 -2 + 2 0 -1 1 -5 इक्वल टू 6 -1 -4 -1 -1 इक्वल टू -3 -5 -1 -6 -2 -2 0 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -1 -3/2 -3 0। हमको प्रूफ क्या करना है ए इक्वल टू पी प्लस क्यू ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 इक्वल टू पी को मान निकाल लिए 3 हाफ -5/2 हाफ -2 -2 5/2 माइनस में 2 2 प्लस क्यू का मान 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। इसको और इसको यदि ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा 3 + 0 इक्वल टू 3 हाफ प्लस 5/2 इक्वल टू 3 माइनस इतना करेंगे और इतना तो आएगा इतना इसलिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 -2 इतना इक्वल टू इतना आ गया हेंस प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था। 10 का 4 देखते हैं। टेन का 4 नंबर है लेट ए इक्वल टू 1 5 -2 -1 2 इसलिए ए डैश इक्वल टू यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 5 -1 2 का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 5 -1 2 इसका ट्रांसपोज निकल के इतना निकालना हमको
सिमेट्रिक मैट्रिक्स P इक्वल टू हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ को बाहर रहने देंगे, A इक्वल टू 1 5 माइनस 1 2 प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू 1 माइनस 1 5 2। इसको ऐड कर देना है, हाफ को बाहर रहने देंगे, इसको दोनों ऐड करेंगे तो आएगा 2 4 4 4, इसलिए 1 2 2 2। अब निकालेंगे एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ को रहने देंगे बाहर, ए इक्वल टू 1 5 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 5 2। अब इसको इसमें माइनस कर देना, 0 6 माइनस 6 0 इक्वल टू आएगा इसमें, इसको 2 से भाग दे देना सब में, 0 3 माइनस 3 0। हमको प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो ए का मान 1 5 1 2 इक्वल टू पी का मान 1 2 2 2 प्लस 1 0 माइनस 3 0। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1 5 1 यहाँ पर -1 है, -1 0 2 2। ए इक्वल टू ए आ गया, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, चूज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स ए और बी और सिमेट्रिक भी है, देन ए बी माइनस बी ए इज अ एसक्यू सिमेट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मैट्रिक्स, इसलिए ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, इतना दिया हुआ है, हमको दिखाना है इसको क्या है। सो हम ले लेंगे ए बी माइनस बी ए, इसका यदि ट्रांसपोज करेंगे तो इसके इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक्स, और इसके अगर इक्वल नहीं आया माइनस में आ जाएगा तो इसकी सिमेट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि ए इक्वल टू ए आ जाता है तो हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि ये ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाता है तो सिमेट्रिक्स, और ये ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज पहले करते हैं, अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज में, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं माइनस में, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब सोक्स प्रॉपर्टी ले जाए, यानी कि यूनिवर्सल ले जाए पहले बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब इसमें पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। अब
ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। कहीं पहले क्वेश्चन में बोलिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, माइनस ए बी, यानी कि ए बी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव में इधर पॉजिटिव, मतलब कॉमन ले लेंगे माइनस, तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, यानी कि इसको P मानेंगे पूरा को, तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P आ गया, इसलिए हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अब देखेंगे 12 नंबर, इफ ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। 12 का सोल्यूशन, गिवन ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका निकालेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू यदि, तो आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का लेना है, 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू एडिंग कर देंगे दोनों को, तो कॉस 2 अल्फा और माइनस साइन से 0 कट हो जाएगा, इला माइनस अल्फा प्लस अल्फा 0, माइनस अल्फा प्लस अल्फा 0, कॉस 2 कॉस हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1, इक्वेटिंग करनी, कंपेयर 1 कंपेयर वी गेट 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू हाफ, और cos अल्फा इक्वल टू cos 3/π/3, यानी कि 60 डिग्री मान हाफ होता है cos का, तो इसलिए अल्फा इक्वल टू π/3 इसका आंसर हो जाएगा, π/3, यानी कि बी नंबर। इसको रटना नहीं है, समझ के अल्फा का मान कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है।